नमस्कार बच्चों। हम पढ़ रहे हैं पाठ 13 जहाँ पहिया है, जिसके रचनाकार हैं पी साईनाथ। ये एक पत्रकार हैं। इन्होंने यह लेख अंग्रेजी में लिखा था, जिसका हिंदी में अनुवाद हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ की जो घटना है वह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है और उनका एक जिला है पुडुकोट्टई। काफ़ी पिछड़ा हुआ एरिया है, गरीबी भी है और महिलाओं को घर तक ही सीमित रखने का उनका विचार वहाँ पर दिखाई दिया था लेखक को। लेकिन वहाँ की महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू कर दिया और एक नए युग की शुरुआत कर दी। जिन महिलाओं के पास साइकिल नहीं थी वो किराए पर लेती हैं और जो चलाना सीख जाती हैं वह दूसरों की मदद करती है, उनको चलाना सिखाती है। जब शुरू में उन्होंने साइकिल चलाना सीखा था या वो चलाती हुई गलियों से निकलती थी, सड़कों से निकलती थी, तो पुरुष प्रधान समाज उन पर फब्तियां कसते थे, कमेंट करते थे। उन महिलाओं ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और साइकिल चलाना उन्होंने जारी रखा। इनमें से अधिकांश वो लड़कियां हैं या वो स्त्रियां हैं जो नव साक्षर हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, जो अभी अभी पढ़ रही हैं। वो क्या करती हैं? दूसरों को भी साइकिल चलाना सिखाती हैं, एक दूसरे की मदद वो करती हैं। इसके साथ साथ हमने यह भी देखा कि स्त्रियां जिनके पास साइकिल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, वह दुकानदार से किराए पर साइकिल लेती हैं और साइकिल को चलाती हैं। साइकिल चलाकर उनको आज़ादी का अनुभव होता है और उनको बहुत अधिक खुशी मिलती है। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि इनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। कहने का भाव क्या है कि यहाँ की औरतों ने साइकिल चलाने से संबंधित गीत बना रखे हैं अपने। साइकिल चलाती हैं और उन गीतों के माध्यम से औरों को भी प्रेरणा देती है साइकिल को चलाने की, साइकिल को सीखने की। इस प्रकार वो एक दूसरे की मदद भी करती हैं, यहाँ तक कि वहाँ पर साइकिल को सिखाने के ट्रेनिंग सेंटर भी बनाए हुए हैं। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला जिला कौन सा? पुडुकोट्टई जिला, जो पिछड़ा हुआ जिला बताया गया है भारत का। कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता, अर्थात 1992 से पहले यह जिला भले ही पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब इसमें बहुत अधिक बदलाव आ गए हैं। पहले जैसा अब यह नहीं रहा है। हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। अर्थात 1992 में जब महिला दिवस मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वहाँ पर मनाया गया था, तो उस दिन के बाद इस जिले में बहुत अधिक बदलाव आ गया। उस दिन क्या किया गया? उस दिन लगभग 1500 महिलाओं ने, अर्थात 8 मार्च 1992 में महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस रूप में बनाया? साइकिल को चलाकर वहाँ पर मनाया। लगभग 1500 महिलाओं ने इसमें भाग लिया और पूरे पुडुकोट्टई जिले में एक तूफान सा ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया, हैरान कर दिया था। अर्थात जो पुरुष सोच रहे थे कि नारी इसमें सफल नहीं हो सकती है, स्त्रियां इसमें सफल नहीं हो सकती है, उन्होंने इतनी अधिक संख्या में इकट्ठे होकर साइकिल चलाकर यह सिद्ध कर दिया कि वे पुरुषों से किसी भी रूप में पीछे नहीं है। पाठ की साहित्यिक विधा क्या है? यह एक रिपोर्टाज है, यह एक रिपोर्ट है जो पी साईनाथ ने इकट्ठी की है वहां जाकर। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? अब लेखक यह भी हमें बताना चाहते हैं। इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था, अर्थात वो नारी के साइकिल चलाने के पक्ष में है। कौन? आर साइकिल के जो मालिक है, जो दुकानदार है वहां के। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई। अर्थात एक साल में आर साइकिल
नाम की जो दुकान है वहाँ पर बहुत अधिक लेडीज साइकिलों की बिक्री शुरू हो गई है, जिसका अनुमान उन्हें पहले था ही नहीं कि इतनी अधिक साइकिल यहाँ पसंद की जा सकती है। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को दो कारणों से कम करके आंका गया, अर्थात साइकिल जो मालिक है इस दुकान का, उन्होंने जो आंकड़े प्रस्तुत किए वह सही सही नहीं किए। उसके कुछ कारण हैं, वो कितने कारण हैं, वो दो कारण बताए गए हैं। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी, अर्थात दुकान पर लेडीज साइकिलों की कमी शुरू हो गई। लेकिन उनके मन में एक उत्साह था, किनके मन में, वहां की स्त्रियों के मन में, लड़कियों के मन में, किसका, साइकिल चलाने के प्रति। तो वो और इंतजार नहीं कर सकती थी, जिनको मिल गई तो ठीक है, नहीं मिले तो उन्होंने जेंट्स साइकिल ही खरीदनी शुरू कर दी थी। दूसरी बात क्या है, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ, अर्थात उसने पहले क्या बताया, उसने बताया कि यहाँ पर साइकिलें बहुत बिकती है, लेकिन कुछ स्त्रियों ने क्या किया, लेडीज साइकिल जब कम पड़ गई तो उन्होंने पुरुषों वाली साइकिलें ही खरीदनी शुरू कर दी। दूसरी बात, उसने जानकारी स्पष्ट नहीं बताई लेखक को। उनको लगा कि शायद ये इनकम टैक्स विभाग से हैं, अर्थात मैंने साइकिल बहुत अधिक बेच दी है, मुझ पर ये केस ना कर दे, मुझ पर ये इनकम टैक्स का कोई ऐसा प्रभाव मेरे ऊपर ना छोड़ दे, इसलिए उन्होंने थोड़ा डर के मारे बड़े चालाकी से ये सारी जानकारी लेखक को प्रदान कर दी। कुदिमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थरों की खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। कुदिमी अन्नामलाई जो स्थान है, वहाँ जो पत्थरों की खदान है, वहाँ पर एक लड़की रहती है। उसकी उम्र कितनी है, लगभग 22 साल की उसकी उम्र है। उसका नाम है मनोरमनी। वह क्या करती है, वह दूसरों को साइकिल सिखाती है। ऐसा करने में उसको बहुत अधिक आनंद आता है। दौड़ दौड़ कर, भाग भाग कर वह दूसरी स्त्रियों की, दूसरी लड़कियों की मदद करती है। उसने मुझे बताया, किसने बताया, मनोरमनी ने। किसको, लेखक को, पी साईनाथ को बताया। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ गई है, अर्थात जो उनका यह गांव है, यह आसपास का स्थान है, वह मुख्य शहर से काफ़ी दूर पड़ता है, या वहाँ जाने का सीधा रास्ता उनके पास नहीं है, अर्थात बसों की सुविधा भी वहाँ पर अधिक दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब से वहाँ की लड़कियों ने, स्त्रियों ने, महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया है, अब उनकी गतिशीलता बढ़ गई है, अर्थात वो आसानी से शहर आ जा सकती है। अब उनको कोई परेशानी नहीं होती है, बस का इंतजार भी उनको नहीं करना पड़ता है। साइकिल चलाने के कुछ निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे, अर्थात साइकिल चलाने का उनको कुछ निश्चित आर्थिक लाभ भी उनको प्राप्त हुए हैं। किनको, महिलाओं को। इससे आय में वृद्धि हुई है, उनकी जो इनकम है वो बढ़ गई है पहले से अधिक। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। अब जो उनको लाभ हुआ है वह आर्थिक रूप से हुआ है। वह किस रूप में हुआ है कि पहले जो औरतें थी वो गांव में ही अपनी सब्जियां बेच लेती थी या अनाज बेच लेती थी, तो अब वो क्या करती हैं, साइकिल पर अपनी सब्जियां रखती है या कृषि का अन्य सामान रखती है, या अन्य जो भी सामान बेचने का होता है वह साइकिल पर रखती हैं, और अगल बगल के जो आस पास उनके गांव हैं वहाँ जाकर वो बेच देती है। ऐसा करने से उनका आर्थिक लाभ पहले से अधिक बढ़ गया है, अर्थात उनके इनकम के सोर्स पहले से अधिक हो गए हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। व्यय होना, खर्च होना। पहले क्या था, पहले बसों के इंतजार में उनको घंटों खड़े रहना पड़ता था, क्योंकि गांव पिछड़ा हुआ है, मुख्य शहर से दूर है, बसों की सुविधा इतनी अच्छी नहीं है, कभी कभी बस वहां पर आती है, तो उनको घंटों इंतजार में खड़ा रहना पड़ता है। अब क्या है, साइकिल उनको चलाना आता है, शहर जाने में कोई परेशानी नहीं है, आसपास के गाँवों में जाने में कोई परेशानी उनको नहीं है, इसलिए अब उनका समय वो बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, अर्थात जहाँ पर आने जाने की सुविधाएं नहीं हैं बसों की, या कम बसें चलती हैं,
वहाँ पर तो साइकिल चलाना बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, उनके लिए लाभकारी भी हो गया है। दूसरी बात क्या है, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। पहले क्या था, मान लीजिए किसी स्त्री को किसी सामान को बेचने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता था, तो उनको जल्दी ही वहां से लौटना पड़ता था, बस के हिसाब से उनको चलना पड़ता था, उनका इंतज़ार करना पड़ता था। अब उनको पता है कि बस की हमें कोई चिंता नहीं है, इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, हमारे पास साइकिल है, चाहे 1 घंटा हम ज़्यादा गांव में टहल सकती हैं, अपना सामान को बेच सकती हैं। ऐसा करने से उनका समय भी बच रहा है और उनकी आमदनी पहले से अधिक बढ़ गई है। तीसरी बात क्या है, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। कुछ इलाके ऐसे भी रहे होंगे वहाँ पर जहाँ पर बसों की सुविधा नहीं थी, छोटे मोटे गांव थे, तो आने जाने के साधन की वजह से स्त्रियाँ वहाँ पर सामान बेचने नहीं जा पाती थी, लेकिन साइकिल पर जाने में उनको कोई परेशानी अब नहीं होती है, उन इलाकों में भी वो जा सकती है। और आखिरी बात क्या है, अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। अर्थात जो स्त्रियां पहले दूसरे गांव में बसों में जाती थी या पैदल चलकर जाती थी, उसमें समय बहुत अधिक लग जाता था, आराम नहीं मिलता था शरीर को। अब वो अपना काम भी कर सकती हैं और चाहें तो आराम भी वो कर सकती हैं। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, उनके लिए अब ये सुगम हो गया है, सरल हो गया है साइकिल चलाना उनके लिए। अर्थात पहले अगर उनको दूसरे गांव में सामान बेचने जाना पड़ता था, तो बस स्टॉप पर जाने के लिए पहले पति की मदद लेनी पड़ती थी, या भाई की या बेटे की मदद लेनी पड़ती थी, पिता की मदद लेनी पड़ती थी, उनके ऊपर डिपेंड उनको रहना पड़ता था। अब वो ऐसा नहीं करती हैं, वो स्वयं ही साइकिल चलाकर अपना काम पूरा कर लेती हैं। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी। पहले गांव थे वो गिने चुने थे, कुछ ही गांव थे जहां पर वो जा पाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो अन्य गांवों पर भी अब उनका आना जाना शुरू हो गया है। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था, जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था, क्योंकि घर के जो काम होते हैं वो स्त्रियां ही करती हैं। बच्चों का पालन पोषण करना, अगर घर में वो ज़्यादा छोटे हैं, घर का खाना बनाना, तो स्त्रियां क्या करती थी, जो दूसरे गाँव में जाकर सामान बेचती थी, उनको ये बड़ी दिक्कत आती थी, बड़ी परेशानी आती थी। पहले अपना वो काम करती थी, फिर दौड़कर घर आती थी, पानी भर कर लाती थी, बच्चों की देखभाल करती थी, खाना बनाती थी, इस भाग दौड़ में ही उनकी ज़िंदगी बीत रही थी। अब जिनके पास साइकिलें हैं, वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए, पीछे करियर पर सामान लादे चली जा रही है। अब क्या हुआ, पहले बच्चे को घर छोड़कर जाना होता था, अब मान लो बच्चा ज़्यादा छोटा है या उसको उसके स्नेह की ज़रूरत है, तो माँ अपने बेटे को या उस छोटी बेटी को अपने साइकिल पर बैठा कर ले जा सकती है और पीछे करियर पर सामान रख कर वो जा सकती है। तो ये उनको लाभ हो गया है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। अब क्या है, वह पानी भी लाती हैं दूर से, 4-4 किलोमीटर उनको पैदल जाना पड़ता था पानी लाने के लिए, और वो क्या करती हैं, साइकिल के ऊपर 2-3 बर्तन रख लेती हैं और उसमें पानी वो ले आती हैं। या कोई घर का सामान है या बेचने का कोई सामान है, वो आ जा सकती हैं साइकिल को लेकर अपने साथ। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। लेखक कहते हैं कि अगर हम ये कहें कि साइकिल चलाने से उनको धन की आमदनी बढ़ गई है, उनकी इनकम के सोर्स ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो यह भी सही बात नहीं है, यह गलत बात है। इसके शासन को और भी लाभ हुए हैं, जिनका हमें यहाँ जिक्र करना अनिवार्य है। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जो महिलाएं पहले घर में
रहती थी, घर के कामों में ही रहती थी, हर चीज़ के लिए पुरुषों पर उनको निर्भर रहना पड़ता था। अब साइकिल की ट्रेनिंग लेने के बाद, साइकिल चलाने के बाद उनके अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हो गई है। वह आत्मसम्मान की भावना जिसको कभी भी पैसे से तोला नहीं जा सकता है, पैसे से खरीदा नहीं जा सकता है। फातिमा का कहना है, फातिमा का इंटरव्यू लेखक ने लिया था, तो वो बताती है उनको, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है, अर्थात साइकिल चलाने से हमें पैसों का ही लाभ नहीं हुआ है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, किसने? फातिमा ने कहा। किसको कहा? लेखक को कहा, पी साईनाथ जी को कहा। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? वो कहती है कि मैं तो कोई काम नहीं करती साइकिल पर जाकर, मैं कोई सामान बेचने नहीं जाती हूँ, मेरी तो कोई कमाई का साधन नहीं है। अर्थात मेरी तरह अनेक स्त्रियां, लड़कियां ऐसी हैं जो अपनी आज़ादी के लिए, अपने शौक के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए ही साइकिल चलाती हैं। वो बिजनेस पर्पज से साइकिल नहीं चलाती हैं। साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। तो वो यही बताती हैं कि कुछ महिलाओं को आर्थिक लाभ हुए हैं, उनको पैसे की बचत होती है, अधिक वो कमा पाती हैं, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। अनेक लड़कियां, अनेक स्त्रियां जो साइकिल चलाती हैं वो पैसों के कमाने के लिए साइकिल नहीं चलाती है, अपने आत्मसम्मान के लिए साइकिल चलाती हैं, अपनी खुशी के लिए साइकिल चलाती हैं। और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। मेरी तरह अनेक लड़कियां, स्त्रियां गांव में ऐसे जिनके पास पैसे नहीं हैं साइकिल को खरीदने के लिए, तो मैं क्या करती हूँ, साइकिल को किराए पर ले लेती हूँ, प्रतिदिन मैं साइकिल चलाती हूँ। पुड्डू कोटाई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। लेखक ने साइकिल को कैसी सवारी माना है? विनम्र स्वभाव की, जो कोमल स्वभाव की है। अर्थात साइकिल है, विनम्र है, उस पर एक बैठ जाइए, दो बैठ जाइए, सामान रख लीजिए, ना उसमें तेल डालने की आवश्यकता है, ना आपको वो परेशान करती है, इसलिए उसको विनम्र सवारी लेखक ने कहा है। तो वो सोचते हैं कि इससे पहले मैंने कभी इतनी गहराई से साइकिल के बारे में तो सोचा ही नहीं था कि इतनी अच्छी सवारी होती है साइकिल की भी। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था, समझता था। लेखक कहते हैं, मैं कभी भी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था, मैं तो उसको दूसरे ही तरीके से अपने विचारों से सोचा करता था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज है। जैसे किसी छोटे शिशु को हम कोई प्लास्टिक का या लकड़ी का या मिट्टी का खिलौना दे देते हैं, उसके लिए वह बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसी में वह खोया रहता है, उसी के साथ वह प्रसन्न रहता है। ऐसे ही एक महिला लेखक को बताती हैं कि साइकिल हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, लोग इस बात को शायद नहीं समझ पाएंगे। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। जैसे कोई बड़ा आदमी हवाई जहाज़ को उड़ाता है, वह बड़ा खुश होता है, आनंद की अनुभूति उसको होती है। ऐसे ही यहाँ की स्त्रियाँ जो साइकिल चलाती हैं, उनको लगता है कि जैसे वो हवाई जहाज़ जैसा अनुभव प्राप्त कर रही हैं, जैसे उन्होंने हवाई जहाज़ चलाने जैसी उपलब्धि प्राप्त कर ली है, उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जब औरतें कहती कि हम साइकिल चला रही हैं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, तो पुरुषों के लिए तो आम बात है कि साइकिल चलाने में कौन सी बड़ी बात है, कौन सी खुशी की बात है। लेकिन औरतें ही इस बात को समझ सकती है कि उनके लिए कितना महत्वपूर्ण हो गया है साइकिल को चलाना, उस आनंद को महसूस करना, उस खुशी को अनुभव करना। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं, किसका? साइकिल चलाने का, उनके द्वारा, वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है, वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते हैं। तो वो महिला है, लेखक को बताती हैं कि पुरुष साइकिल चलाने में हमारी बराबरी नहीं कर सकते हैं। हम मन से साइकिल चलाते हैं, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से साइकिल चलाती है। पुरुष अब हमसे कम साइकिल चलाते हैं, वे हमारा मुकाबला कर ही नहीं सकते हैं।
तो इस प्रकार लेखक ने इस पाठ में हमें पुडुकोट्टई के बारे में कुछ रोचक जानकारियां प्रदान की है और हमने जाना कि किस प्रकार वहाँ की स्त्रियों ने साइकिल चलाना आज़ादी का प्रतीक अपने लिए बना लिया है।